नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पेंड्रा और अमरकंटक क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस सीजन में पहली बार पेंड्रा का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सर्द हवाओं और बढ़ते कोहरे के कारण इलाके में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। गांवों और कस्बों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शुक्रवार रात 8 से ज्यादा लोग ने एक शख्स की धारदार हथियार और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। मृतक जमीन खरीदी बिक्री और ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। पुलिस ने पैसों के लेन देन और आपसी रंजिश में मर्डर की बात कही है। हमलावरों ने पहले गैस कटर से घर का लोहे का दरवाजा काटा और फिर संतोष को बाहर निकाला। फिर उसके कपड़े उतरवा कर सड़कों पर नंगा करके घुमाया। इस दौरान उसे बुरी तरह पीटा, फिर बाजार ले जाकर धारदार हथियार और पत्थर से मारा। रात के करीब 3 बजे संतोष को दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान संतोष की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए ट्रेन हादसे की सीआरएस जांच के अंतिम दिन तक 29 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों से पूछताछ की गई। इस दौरान साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल लोको पायलट को मेमो पैसेंजर ट्रेन चलाने की अनुमति को लेकर भी सवाल किए गए। बताया गया कि जोन स्तर के अफसर ने नियमों को दरकिनार कर लोको पायलट को पैसेंजर ट्रेन चलाने की अनुमति दी थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। हालांकि हादसे की कई वजह भी सामने आई है। शनिवार की रात सीआरएस बीके मिश्रा अपनी जांच पूरी कर कोलकाता लौट गए हैं। जानकारी के मुताबिक वे 10 दिन के अंदर 15 नवंबर तक अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे देंगे। बलरामपुर के धनंजय ज्वेलर्स में 50 लाख रुपए के अधिक की चोरी के मामले में हिरासत में लिए गए एक आरोपी की पुलिस हिरासत में ही मौत हो गई। उसे बलरामपुर कोतवाली थाने में रखा गया था। पुलिस पिटाई के बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसे तड़के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने ज्वेलरी दुकान से 50 लाख से अधिक की चोरी का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक यह चोरी 30 से 31 अक्टूबर 2025 की रात हुई थी। पिकअप लेकर पहुंचे चोरों ने दुकान का शटर उठाकर दुकान से सोने चांदी के ज्वेलरी सहित करीब 3.5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली थी। दिल्ली एयरपोर्ट के एटीसी सिस्टम में आई खराबी का असर दूसरे दिन भी आवाजाही करने वाले विमानों पर नजर आया। संचालित होने वाली इंडिगो की सभी फ्लाइट आधे से 1.5 घंटे विलंब से संचालित हुई। उधर एटीसी का बिगड़ा सिस्टम ठीक होने के बाद रविवार को विमानों की आवाजाही सामान्य होने की उम्मीद है। दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम सेवा तकनीकी कारणों से बाधित हो गई थी। इसकी वजह से रायपुर समेत देश और विदेश की उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा। दूसरे दिन शनिवार को भी विमानों की आवाजाही पर इसका असर नजर आया। दिल्ली से आने वाली ज्यादातर फ्लाइट लेट से रायपुर पहुंची तो उसकी वापसी में भी देरी हुई। छत्तीसगढ़ में खराब सड़क को लेकर कांग्रेस हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केशकाल से जगदलपुर तक 5 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क पर बाइक चलाकर वीडियो साझा किया। अपने वीडियो में दीपक बैज ने कहा कि आज हम उस सड़क पर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं जो पिछले 5 महीने से खराब है। आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आपको सड़कें नहीं दिखेंगी। बैज ने यह भी कहा कि जर्जर सड़कों का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक पोस्टर या वीडियो का विषय नहीं है, बल्कि यह जनता की रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सड़कों के सुधार के लिए लगातार आवाज उठाएगी। खारून नदी रेलवे ब्रिज पर चलते ट्रेन में सेल्फी ले रही 20 से 22 साल की एक युवती का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे ट्रैक पर गिर गई। सिर पर गहरी चोट लगने से उसकी तत्काल मौत हो गई। घटना रात को हुई, लेकिन पुलिस को दूसरे दिन ट्रैक के किनारे रक्त रंजित शव पड़े होने की सूचना मिली। 3 दिनों में मृतका की पहचान नहीं हो पाई तो पुलिस ने लावारिस मानते हुए शव दफन करा दिया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने अज्ञात युवती का शव मिलने की सूचना मीडिया को भी नहीं दी थी। राज्य शासन ने संपत्ति की गाइडलाइन तय करने के नियमों में 25 साल बाद संशोधन कर दिया है।
इसमें स्पष्ट किया गया कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जिले की मुख्य रोड के साथ 18 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क को मुख्य मार्ग माना जाएगा। उसी आधार पर उस रोड की संपत्ति का गाइडलाइन का निर्धारण होगा। इस संशोधन से पहले तक गाइडलाइन दरें मुख्य मार्ग के अनुसार कम या बढ़ाई जाती है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।